बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 17 प्रायश्चित। प्रायश्चित कहानी भगवती शरण वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एक विशिष्ट शैली की कहानी है। यह कहानी यह दर्शाता है कि हमारे समाज के लोग अभी भी कितने अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी हैं। कुछ स्वार्थी लोग धर्म की आड़ में इस अंधविश्वास का कितना फायदा उठाते हैं, किस हद तक उठाते हैं, यही प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि इस अनह स्थिति का, ऐसे विचारों का अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। आइए कहानी पढ़ते हैं बच्चों। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू को 2 महीने ही हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडारघर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। बच्चों, ये कहानी एक सास बहू और पति की है कि इसके एक रामू की बहू विवाह करके अपने ससुराल आती है और वहाँ उसे सास का भी प्रेम मिलता है और पति का भी प्रेम मिलता है, और यहाँ तक कि उसे अपने घर के भंडार घर की चाबी भी उसके हाथ में मिल जाती है और नौकरों पर भी उसका हुक्म चलने लगता है बहू को। लेकिन सबके बावजूद और सास बहू को पूरी मलकावा देने के बाद अपने पूजा पाठ में लग जाती हैं। सारे मलकावा मिलने और प्यार मिलने के बाद भी वो जो बहू है उसे एक कबरी बिल्ली, उसके घर में एक बिल्ली थी जिसका नाम कबरी था, उसके द्वारा कितना कष्ट होता है, कितना समस्या मिलता है, यही आगे बताया गया है। कि लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका, कम उम्र की थी। कभी भंडारघर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई थी। कबरी बिल्ली मौका मिला घी दूध और जो कुछ भी था वह चट कर जाती थी। रामू की बहू की जान आफत में पड़ जाती। कबरी बिल्ली के पंजे रामू की बहू हाड़ी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी ने चट कर गया, यानी खा ली। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने के लिए गई तब तक दूध गायब, नदारद। अगर बात यहीं तक होती तो भी बुरा न था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक वह कटोरी साफ कर चुकी थी। बाजार से मलाई आई और जब रामू की बहू पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने सारे फासले पर भी रामू की बहू उसको हाथ न लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ते गए। रामू की बहू घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ, पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, क्योंकि दूध मलाई तो बिल्ली खा जाती थी। और उसके बाद सास भी गुस्से में बहू को हमेशा फटकार लगाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई थी। खीर में पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे, दूध औटाए, सोने का वर्ग भी चिपकाया खीर में। खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रख गया जहाँ बिल्ली न पहुँच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई
ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे को की ओर देखा, सूंघा कि वो माल अच्छा था, क्योंकि उसमें मेवे भी थे और चांदी का वर्क भी लगा हुआ था। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई तो कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझना खट की आवाज़ से फर्श पर गिर पड़ा। आवाज़ रामू की बहू के कान तक पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली चटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कवरी चंपत यानी गायब हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। उसने सोचा कि आज तो इस बिल्ली की खैर रही है। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने का कमर कस लिया। रात भर उसे नींद तो नहीं आई। किसी दाव में कबरी पर वार किया जाए, किस दाव में कबरी पर वार किया जाए, फिर जिंदा न बचे पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज़ जो हुई, महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई घर को छोड़कर और सास पूजा घर को छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। सभी लोग उसकी सास और जो नौकरानी थी वहाँ पहुँची। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुनने लगी। उसे लगा कि मेरे हाथों से बिल्ली अब मारी जा चुकी है। महरी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर में हत्या न उतर जाए, बहू के सिर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला तुमने? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में सारी जगह फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर तांता बांध गया। चारों तरफ के प्रश्नों का बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी हुई थी। पंडित परम सुख जो यहाँ के पंडित थे, उनको यह खबर मिली कि उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे मोटे से मोटे आदमी थे, छोटे मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच का। पेट निकला हुआ था। चेहरा गोल मटोल था। बड़ी बड़ी मूछ, रंग गोरा, गोखरी चोटी कमर तक पहुंची हुई थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुखराम को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। मतलब कि मथुरा में जब कोई अधिक खाने वाले, पंसेरी माने 5 सेर खाने वाले लोगों को जब खोजा जाता तो इन्हीं पंडित जी को बुलाया जाता था, क्योंकि वह इतना खा लेते थे। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी और कृष्णों की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। वहाँ सब लोग यहाँ मीटिंग बैठा। कृष्णों की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित जी परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता है। हाँ, मुहूर्त भी मालूम होना चाहिए। मतलब कहते हैं पंडित जी कि बिल्ली की हत्या करने से नरक का नाम अभी नहीं देंगे जब तक ये मुहूर्त न पता चले कि किस समय में, किस मुहूर्त में उसकी हत्या हुई है, तब यह जरूर बताया जा सकता है, तब नरक का पता लगाया जा सकता है। यही बात
7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा कि सुबह 7 बजे। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, पतरा जो लिए थे उसमें से पन्ने उल्टे और अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ा और स्वर गंभीर हो गया। यानी सर दिखावापन, सर पर हाथ रख के, वो पतरा पर हाथ रखे, सब दिखावापन था। बोले, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपास, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया है। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दी जाएगी तब तक तो वह अपवित्र रहेगी। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन तक पाठ हो जाएगा। चुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख जी मुस्कुराए और अपनी तोत पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बिल्ली कितने सोने की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन पर भर के सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, अब धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही लोगों में। तो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा, जितना चाहे उतना दे। रामू की माँ ने आँख फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, तो यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा, बस 1 तोला से नहीं हो सकता है। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे, रुपये का लोभ बहू से बढ़कर है। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ हुआ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? मुश्किल यानी परेशानी? रामू की माँ ने, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा के सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम दिया जाएगा। पंडित जी कहते हैं, अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसा मुंह बनाकर कहा, रुआसा रोने जैसा मुंह बनाकर कहा, पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो तो पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल नहीं है। और जैसे जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। कृष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी तो ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन क्या करेगा? रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपास नरक है, कुंभीपास माने भयानक, बहुत भयानक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जी में थोड़ा सा खर्च, सो इससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो मत करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी जो अपना पोथी पत्रा लेकर बटोर कर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ ने
को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी चुन्नू की दादी और कृष्णू की माँ ने एक स्वर में कहा कि पंडित जी जाइए मत, ये रामू की माँ के विषय में सोच लीजिए। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगा लिया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यानी पंडित जी का भोजन का डोज इतना था कि 5 ब्राह्मणों के बराबर वो भोजन कर लेते थे। यह तो पंडित जी ठीक है, पंडित जी की तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। हाँ भाई, 5 लोगों का भोजन तो आप जरूर कर लेंगे, उनको पेट को देखकर कहती है। अच्छा, तो अब यह प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। वो रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए क्या क्या व्यवस्था है। पंडित जी की बात समाप्त ही नहीं हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। महरी जो थी नौकरानी दौड़ते हुए आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराती हुई क्यों आ रही हो? महरी ने लड़खड़ाते स्वर से कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी बिल्ली मरी हुई नहीं थी। यही कहानी था इस पाठ का बच्चों। तो यही कहानी है का उद्देश्य है। कहानी का मूल भाव यही है कि आज भी हम लोगों में अंधविश्वास और ये जो व्याप्त है, और ये अंधविश्वास हमें कितना ही नुकसान पहुंचा सकता है। आज भी हमारे समाज में इतना तरक्की होने के बाद, वैज्ञानिक प्रगति होने के बाद भी हमारा समाज आज भी रूढ़िवादिता से ग्रसित है। तो हमें ऐसे अंधविश्वास, ऐसे रूढ़िवादी से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और अंधविश्वासों पर नहीं रहना चाहिए।